तो आप सभी सेवक और सेविकाओं को, छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार जी। तो देखिए, आज हम ये जानेंगे कि मतलब सादे कार्य जो होते हैं 7 दिन के, 11 दिन के, 21 दिन के, है कि नहीं। तो ये जो दोस्तों सादे कार्य होते हैं, तो हम इन सादे कार्य में बाहर मतलब घूमने जाना चाहिए या नहीं, बाहर गाँव कहीं, है कि नहीं। कहीं मतलब बाहर बोल दिए, कहीं भी घूमने जाना चाहिए या नहीं। कभी समझो कार्यक्रम हो जाते कहीं अपने रिश्तेदारी में, रिलेटिव में, है कि नहीं। तो मतलब जाना जरूरी रहता है ना कार्यक्रम वगैरह में, है कि नहीं। कुछ भी हो जाता है तो फलाना फलाना, तो कैसा है फिर हमें उन मतलब रिश्तेदारी में बाहर मतलब चालू कार्य में हमें जाना चाहिए या नहीं। चले भी गए, बाय द वे इमरजेंसी आ ही जाती है तो हम लोग चले भी जाते हैं, तो हमें किस प्रकार जाना चाहिए, कैसा टाइम का मैनेजमेंट करके हमें जाना चाहिए। तो आज हमें सभी मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाबा को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये नए सेवकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कि देखिए, हम परमात्मा के मार्ग में आते हैं, दुखी कष्टी होते हैं तभी आते हैं, ठीक है। फिर हम बाबा के कार्य करते हैं, ठीक है। हम कार्य क्यों करते हैं कि हमारा दुख का निवारण होना चाहिए, हम सुखी रहना चाहिए, हमारे घर में स्वयं बाबा की उपस्थिति होनी चाहिए, इसलिए हम कार्य लेते हैं। कार्य करते काका जी के पास हम जाते हैं, कार्य लेते हैं, कि काका जी हमें कार्य देते हैं, ठीक है। फिर हम कार्य लेके घर घर आते हैं। फिर देखिए, हम कार्य लेते हैं तो स्वयं हमारे घर में भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति रहती है, बाबा की उपस्थिति रहती है। स्वयं हमारे घर में बाबा का निवास रहता है, ठीक है। हमने कार्य लिए, हमारे घर में बाबा का निवास हो गए, हमारे घर में बाबा स्वयं उपस्थित है। और हम खुद ही बाबा को उपस्थित करके खुद अगर समझो बाहर जाएंगे, सुबह की विनती शाम की प्रार्थना अगर हम भूल जाएंगे करना, है कि नहीं। तो ये गलत गलत नहीं है कि आप थोड़ा खुद को ही दिमाग में थोड़ा सोच के देखिए कि बाबा को उपस्थित करके अपन खुदच अपन समझो बाहर घूमने वगैरह जा रहे हैं, है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि देखिए इमरजेंसी सबके साथ लगी हुई है, कुछ भी कार्यक्रम फलाना फलाना कार्यक्रम आ ही जाते हैं, लेकिन हमें जाना भी चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन सुबह की विनती शाम की प्रार्थना सभी सह परिवार, हमारे घर में जितने भी परिवार के सदस्य है, 10 12 4 5 जो जो भी होंगे फलाना फलाना, ठीक है। तो हमें सभी को सुबह की विनती शाम की प्रार्थना इन दोनों समय हमें उपस्थित रहना चाहिए, चाहे हम कितना ही परिवार क्यों ना हो। और कभी कभी बच्चों की ये भी इच्छा होती है कि मैं पापा जी मम्मा मैं मतलब 2 दिन के लिए गाँव जाता हूँ, है कि नहीं। कभी हम लोग बुजुर्गों की भी इच्छा होती है, मतलब मैं थोड़ी देर 2 3 दिन के गाँव जाके आता हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश करके आता हूँ। देखिए वहां तक की ठीक है, लेकिन कैसा है चालू कार्य में हमें हो सके तो नहीं मतलब नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा अनुभव हमारे खुद के घर पे ऐसा हो चुका है, इसलिए मैंने ये वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, अपने बुद्धि से समझाने की कोशिश किया हूँ कि चालू कार्य में हमें कहीं मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा अनुभव हमारे घर में घट चुका है, तो मैं इसके बारे में वीडियो आपको बाद में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले तो हम यही जानेंगे कि चालू कार्य में बाहर तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। और समझो जाने की अगर समझो नौबत भी आ जाती है, देखिए जिंदगी सबके पास लगी हुई है, सबको जिंदगी जीना है। इमरजेंसी सबके साथ है, सुख भी सबके साथ है, दुख भी सबके साथ है, कठिनाइयां भी सबके साथ है कि नहीं। ऐसा नहीं कि इसके साथ कठिनाई है तो मेरे साथ नहीं है, मैं सुखी हुई है दुखी है, वैसी बात नहीं है। सुख दुख सबके साथ लगे हुए है, इमरजेंसी सबके साथ आती है, ठीक है। और कहीं भी इमरजेंसी कभी भी आ जाती है, तो ऐसा नहीं कि वो चालू कार्य जाएंगे ही नहीं। जाइए, कोई नमा नहीं है, दिन में जाइए, अपना कार्यक्रम निपटा लीजिए, आ जाइए। लेकिन सुबह की विनती शाम की प्रार्थना हमारी कभी चूकनी नहीं चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। हम स्वयं बाबा को उपस्थित करते हैं अपने घर में और खुद ही समझो बाहर जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, उदाहरण की समझ लीजिए, कार्यकर्ता काका जी ने हमें 11 दिन के कार्य दिए, हमने 11 दिन के कार्य किए, उसके बाद हम बिना बेवजह 4 5 दिन की गैप रखते हैं, और या 1 1 महीने की 5 5 महीने की गैप रखते हैं अपन। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए चालू कार्य में हम बाहर जाएंगे, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन कैसा है भी देखिए, कार्य लेते हैं काका जी, हमें कार्य देते हैं, हम कार्य करते भी है, उसके बाद हम बिना वजह बेवजह समझो गैप रखने से दोस्तों ये गलती होता है, नहीं कि नहीं। मतलब कैसा हमें गैप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए समझो अगर उदाहरण समझ लीजिए, हमें कभी रिश्तेदारी में जाना है, रिलेटिव में हमें कभी रिश्तेदारी में जाना है, तो कैसा 2 3 दिन के गैप आप रख लीजिए, क्योंकि कैसा गाँव हुआ तो जाना सबको भी थोड़ा माइंड फ्रेश करने जाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब घर पे ही रहे, ऐसा जाना भी चाहिए। लेकिन कैसा है 2 3 दिन के आप गैप रख लीजिए, 2 या 4 दिन की आप छुट्टी ले सकते हैं कि नहीं कार्य से। मतलब ऐसा होता है कि 2 3 दिन की छुट्टी ले लीजिए कार्य से, आप गाँव गोत्र में चले जाइए, फिर से अपने गाँव आ जाइए और कार्य करते रहिए, है कि नहीं। मतलब कैसा देखिए, मेरा बोलने का सीधा साधा उदाहरण यही है कि हमें चालू कार्य में कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं बाबा को उपस्थित करते हैं अपने घर में, और खुद ही समझो अगर बाहर जाएंगे अपन तो दोस्तों ये गलत ही होता है। दिन में अपन जा सकते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि मतलब घर पे ही पिंजरे से बंधे रहे, दिन में जाइए, अपना काम धंधे कीजिए, बाहर घूमने जाइए। लेकिन कैसा है
शाम की प्रार्थना के वक्त तक हमें घर पे उपस्थित मौजूद रहना ही चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि देखिए सुबह की होती शाम की प्रार्थना हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। दिन भर समझो कुछ भी कीजिए, कैसा भी कीजिए, लेकिन शाम को अपने घर में उपस्थित हमें चाहिए। यही मेरा आज का बताने का मुद्दा था। और कैसा है, हमें बेवजह भी कार्य बंद नहीं रखना चाहिए। देखिए कार्य कर लिए फिर और 2-4 दिन गैप रख लीजिए, कहीं गाँव तो जाना है कि नहीं? फिर और वापस कार्य ले लीजिए। सुबह की विनती शाम की प्रार्थना तक हमें अपने घर में मौजूद ही रहना चाहिए। दिन में कैसा भी कर, लेकिन शाम सुबह की विनती शाम की प्रार्थना हमारे घर में हमारी मौजूदगी रहनी चाहिए। तो मेरा आज का मुद्दा यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के आप सभी सेवक सेविकाओं को, छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार जी।